अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आसिफ बाजी आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो उनके लिए बेहद मालूमाती है जो सैर व तफरीह को पसंद करते हैं और कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ऐसे ही एक पुरफ़ज़ा मकाम की सैर हम भी कर रहे हैं और इसके मुताबिक मालूमात देने की भरपूर कोशिश करेंगे और वो मकाम है महाबलेश्वर। तो चलिए देर किस बात की। महाबलेश्वर रियासत महाराष्ट्र के मगरबी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी मकाम है। महाबलेश्वर संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं कुव्वत वाला खुदा। ये तकरीबन 10 किलोमीटर के इहाते पर फैला हुआ है। ये मकाम 30 वादियों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ कुदरती मनाजिर से भरपूर नज़ारे देखे जा सकते हैं। महाबलेश्वर मौसम गर्मा में मुंबई के रेसिडेंट की क़यामगाह था और सैर व तफरीह के लिए निहायत मौजू और खुशगवार मकाम है। ये मुंबई से 285 किलोमीटर, पुणे से 122 किलोमीटर और बीजापुर कर्नाटक से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ बीजापुर से किया और तेलसंग, सातारा, विटा के रास्ते होते हुए महाबलेश्वर पहुँचे। महाबलेश्वर का इलाका निहायत दिलकश और कुदरती हुस्न से माला माल है। इसके रास्ते सायेदार हैं जो निहायत फरद बख्श और चहलकदमी के साथ कोहे पैमाई के लिए भी बहुत मशहूर हैं। छुट्टियों के मौके पर मसलन क्रिसमस, दिवाली के दिनों में ये मकाम सियाहों से भर जाता है। ये सारा इलाका मराठा हुक्मरान महाराजा शिवाजी की सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं जो मराठों का एक जंगजू राजा थे। यहाँ अंग्रेज़ों ने भी अपने ज़माने में कई मकानात, बंगले और कोठियाँ शहर के अतराफ तामीर करवाए जो आज भी शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और दिलकश मौसम के लिए मुंबई, पूना और इसके साथ साथ दीगर कई मकामात से दूर दूर से सयाह आते हैं। अब हम देखते हैं महाबलेश्वर के कुछ काबिल दीद मकामात। वन्ना झील। दोस्तों, एक मसनवी झील है जिसका रकबा 28 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है और गहराई तकरीबन 10 फीट है। जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़े से वक्फे में ज़ोरदार बारिश शुरू हुई और चारों तरफ कोहरा यानी फाग छा गया। इस बारिश और फाग का लुत्फ़ लेते हुए मेरे दोस्त नसरुल्लाह, सैफ और तौसीफ ने इस वन्ना झील के मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम की है। देखिए क्या कहते हैं। आपको पस मंज़र में जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वो महाबलेश्वर की एक मशहूर तफरीगाह वन्ना झील का नज़ारा है जिसको सतारा के राजा श्री अप्पा साहब ने 1842 ईस्वी में तामीर किया था। ये एक मसनवी झील है जिसका शुरुआती दौर में इसका मकसद अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाकों को पानी फराहमी के लिए था, लेकिन आज ये एक मकबूल तफरीह का ज़रिया बन चुका है। जो आप पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सयाह यहाँ पर दूर दराज से और अतराफ महाराष्ट्र के और कर्नाटक के इलाकों से यहाँ पर क्या है आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम झील का नज़ारा करते हैं। ये है वन्ना झील
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, महाबलेश्वर के मशहूर व मारूफ जो है तफरीगाह है। यहाँ पर जो सयाह लोग आते हैं वो खुसूसन कश्ती रानी के लिए आते हैं। कश्ती रानी यानी कि क्या, बोटिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देखिए खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि यहाँ पर फॉग नज़र आ रहा है, पूरी तरह से खूबसूरती इसकी ज़ाहिर नहीं हो रही है। बिलखुसूस जो है लोग यहाँ पर कश्ती रानी के लिए आते हैं, बोटिंग के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कश्ती रानी के साथ साथ जो है हम घोड़सवारी का भी जो है मज़ा ले सकते हैं, पर आज यहाँ वन्ना झील में कोहरा ज़्यादा रहने की वजह से कोई ख़ास जो है मंज़र हमें साफ़ तरह से नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोहरा के बावजूद भी सयाहों की एक कसीर तादाद इस महाबलेश्वर की वन्ना झील का लुत्फ़ लेने के लिए आई हुई है। महाबलेश्वर वन्ना झील से तकरीबन 1372 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और एक बहुत ही खूबसूरत इस महाबलेश्वर का अहम सयाही मकाम है। इसके बाद हम चलते हैं मेलक्कोम पहाड़ी की तरफ। मेलक्कोम पहाड़ी महाबलेश्वर के करीब वाक़या एक खूबसूरत और मशहूर पहाड़ी मकाम है, जो आर्थर सीट की पहाड़ी का एक अहम हिस्सा है। आर्थर सीट पॉइंट 6 अहम पॉइंट पर मुश्तमिल एक पॉइंट है, जहां पर टाइगर स्प्रिट पॉइंट, हंटर पॉइंट, इको पॉइंट, विंडो पॉइंट एंड मेलक्कोम पॉइंट यानी मेलक्कोम पहाड़ी का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आर्थर सीट पॉइंट का एक अहम हिस्सा मेलक्कोम पॉइंट है। ये 1829 ईस्वी में तामीर की गई। इसका नाम गवर्नर सर जॉन मेलक्कोम के नाम पर रखा गया है, जो इस इलाके की कुदरती खूबसूरती की तरफ राग़िब हुए थे। बरतानिया हुकाम ने महाबलेश्वर को मौसम गर्मा के लिए रिहाइश गाह बनाया और यहाँ तक कि इसे मुंबई प्रेसिडेंसी का मौसम गर्मा में दारुल हुकूमत भी करार दिया गया था। ये पहाड़ी कुदरती हुस्न से भरपूर है और यहाँ से महाबलेश्वर के खूबसूरत मनाजिर देखे जा सकते हैं। मेलक्कोम पहाड़ी की ख़ास बात इसका पुरसुकून माहौल और ठंडी हवा है, जो सयाहों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद इसका एक हिस्सा इको पॉइंट है। इको पॉइंट एक ऐसा हिस्सा है जब ज़ायरीन चीख या आवाज़ देते हैं या पुकारते हैं तो उनकी आवाज़ आसपास की पहाड़ियों पर दोहराई जाती है, जिससे ज़ायरीन के लिए एक अनोखा और दिलकश तजुर्बा पेश आता है। इसके साथ साथ इसी का एक हिस्सा केट्स पॉइंट्स है। केट्स पॉइंट्स बरतानिया गवर्नर सर जॉन मेलक्कोम की बेटी केट्स के इजाज़त में रखा गया था, जो यहाँ की पहाड़ियों में आकर लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करती थी। यहाँ से पुरफ़ज़ा वादियों का नज़ारा किया जाता है। अब देखिए महाबलेश्वर क्लब। महाबलेश्वर क्लब 1881 ईस्वी में कायम किया गया था। हिंदुस्तान में सबसे कदीम वाले क्लबों में से अगर एक नाम है तो वो महाबलेश्वर क्लब का है। महाबलेश्वर क्लब बरतानिया फौज के अफसरान के जरिए कायम किया गया। ये इब्तिदाई दिनों में आर्मी ऑफिसर्स क्लब के तौर पर काम किया, जो बाद में मौजूदा क्लब में तब्दील हुआ। यहाँ सिर्फ इस क्लब के अराकीन ही क्याम कर सकते हैं। इसके अराकीन हर साल क्रिसमस नहायत इत्तिशाम से मनाते हैं। खुशकिस्मती से इसका एक हिस्सा सयाहों के लिए भी खोला गया है, जहां वो गोल्फ का मजा उठा सकते हैं। मुरारजी गहवारा, रॉजी कैस्टल। महाबलेश्वर में मुरारजी गहवारा बरतानवी अंदाज में तामीर किया गया एक अहम मकाम है। ये हिंदुस्तानी तहरीक के आज़ादी की भी एक यादगार है। ख्याल किया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने 1945 ईस्वी में महाबलेश्वर के दौरे के दौरान यहाँ क़याम किया था। अब आइए देखते हैं प्रतापगढ़ किला, प्रतापगढ़ फोर्ट।
ये किला महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है और तकरीबन 3500 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है। इस किले को मराठा हुक्मरान महाराजा शिवाजी के हुक्म पर मोरपंत त्रंबिक पिंगले ने 1656 ईस्वी में तामीर किया। ये किला काबिल दीद होने के अलावा शिवाजी और बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान से 10 नवंबर 1659 के मार्रके के लिए भी मशहूर है, जहां शिवाजी ने अफजल खान का कत्ल कर दिया था। अफजल खान की कब्र अब भी यहाँ देखी जा सकती है। पंचगनी। पंचगनी एक मशहूर पहाड़ी सियाहती मकाम जो 5 पहाड़ियों के दरमियान वाक़या होने की वजह से पंचगनी कहलाता है। ये मकाम कुदरती खूबसूरती मोतदल मौसम के लिए जाना जाता है। पंचगनी महाबलेश्वर से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जो यहाँ की पुरफज़ा खूबसूरत सिलसिलावार पहाड़ी मकामात में एक है। पंच के माने 5 और गनी के माने पहाड़ के हैं। चूंकि ये मगरिबी घाट में 5 पहाड़ियों पर मुश्तमिल पहाड़ी मकाम है, इसलिए इसको पंचगनी कहा जाता है। यहाँ एक तरफ खूबसूरत वादी के दिलकश नज़ारे और दूसरी तरफ सरसब्ज साहिली मैदान साल भर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। पंचगनी का एक अहम इलाका टेबल लैंड सतह मुर्तफा है। ये पंचगनी का सबसे ऊंचा मकाम है, जो 4500 फीट बुलंदी पर वाक़या है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ी सतह मुर्तफा है। हर साल बड़ी तादाद में फितरत के शायकीन और एडवेंचर्स के मुतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। यहाँ के बागात काफ़ी दिलकश और काबिल दीद हैं। ये सब कुछ इसकी सरसब्ज़ शादाब पुरसुकून माहौल और खुशगवार माहौल की वजह से है। पंचगनी का एक अहम हिस्सा लिंगमाला वाटरफॉल आबशार है। लिंगमाला आबशार कुदरत का एक शाहकार है, जो अपनी खूबसूरती और माहौलियाती अहमियत के लिए जाना जाता है। यह आबशार तकरीबन 500 फीट ऊंचा है। ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में यहाँ का नज़ारा निहायत शानदार नज़र आता है और ये सरसब्ज़ शादाब हो जाता है। सयाह कुदरती नज़ारों से यहाँ पर खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो इस महाबलेश्वर की सैर में आपने भी इन खूबसूरत पहाड़ियों का, यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर का खूब लुत्फ़ उठाया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।